मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम संस्कृत साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध विश्व में प्रसिद्ध भर्तृहरि के द्वारा लिखित महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखित नीति शतकम के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। नीति शतकम की कथा वस्तु या नीति शतकम के संदर्भ में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नीति शतकम के संदर्भ में कुछ चीज़ें जानेंगे, महत्वपूर्ण कथन। तो पहले नीति शतकम का परिचय देखते हैं क्या है। नीति शतकम महा के लेखक कौन है? नीति शतकम गीत काव्य के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि। नीति शतकम किस विधा की रचना है? मुक्त काव्य है नीति शतकम या गीत काव्य है। कुल श्लोक किसमें प्राप्त होते हैं? तो 111 श्लोक प्राप्त होते हैं। नीति शतकम में कितनी पद्धतियों का वर्णन है? तो 11 पद्धतियों का वर्णन है मंगलाचरण सहित। नीति शतकम में 11 पद्धतियों के नाम क्या क्या हैं? तो नामों को देख लेंगे। 11 पद्धतियाँ आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। तो अज्ञ पद्धति यानी मूर्ख निंदा पद्धति, विद्वत पद्धति, मानस शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य परिस्थिति, दैव पद्धति, कर्म पद्धति। तो और पहला आपने मंगलाचरण सहित देखा होगा। तो 11 पद्धतियाँ कुल। तो मुक्त काव्य का लक्षण क्या है? पूर्वापर निरपेक्षे निरपेक्षे क्षीणापि ते निष्कर्ष चवर्णा क्रियते तदेव मुक्तम। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा ना करने वाले स्वतंत्र प्रदेश लोग मुक्तक कहे जाते हैं। नीति शतकम में वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। नीति शतकम में भर्तृहरि की भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतकम के मंगलाचरण में अत्यंत ज्ञानमयी और स्वभाव मातुर जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नीति शतकम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण दिक्कालाद अवच्छिन्नान पदा अनंत चिन्मार्तमूर्त में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। विद्वानों को ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमत से चूर होने के कारण शेष लोगों को अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में जीर्ण ही हो गया। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वानों को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। घड़ियाल यानी मगरमच्छ के मुख से मणि निकाली जा सकती है, समुद्र पार किया जा सकता है, सर्प को बीज फूल सदस्य सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुराग्राही मूर्ख मनुष्य को नहीं समझाया जा सकता है। अब इसके बाद और देखें क्या लिखा है। तो इसको देखेंगे। बालू से रेत तेल प्राप्त किया जा सकता है, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्रही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया है। पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिमान दूर हो जाता है। मनुष्यों की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े हुए देवराज से हड्डी छीन लेने पर संदेह करता है। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय के पृथ्वी को और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अग्नि, जल और सूर्यताप छाते से, हाथी अंकुश से, बैल व गधे दंड से नियंत्रित किए जा सकते हैं। मूर्खता की कोई औषधि या उपाय नहीं है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, क्योंकि कहा गया, आपने पढ़ा होगा, ये शाम विद्या न तपो न ज्ञानम। ये सभी श्लोक आपने पूरा पढ़ा होगा। तो जो कला, साहित्य, कला, संगीत से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। विद्या, तप, दान और ज्ञानशील गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है, मनुष्य रूप में पशु है। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वंचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। सत्कर्मियों की अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। विद्या रूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती है। ब्रह्मा हंस के कमलनयन में सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उनके चीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता।
वाणी विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यह सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। विद्या ही परदेश गमन पर धन सिद्ध सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है। यह गुरुओं की भी गुरु है। राजागण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, बंधुजनों के रहते अग्नि की और अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या के रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की तथा कवित्व के रहते पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धि की जड़ता को सत्संगत कहते हैं। सत्संगत कीर्ति की सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगत मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। तेजहीन होने पर आत्मज्ञानी सिंह भूखी सूखी घास नहीं खाता है। तेजहीन होने पर भी आत्मज्ञानी सिंह सूखी घास नहीं खाता है। कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुयायी पर खाता है। उसका जन्म धन्य है जिसके जन्म के वंश का अभ्युदय हो। आयु निश्चय ही तेजस्सा का हेतु नहीं है। तो इसके बाद और देखेंगे भर्तृहरि के द्वारा नीति शतकम के विषय में। नीति शतकम का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं और धनवान ही सभी गुणों वाला माना गया है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। धन की श्रेणियाँ देखें क्या लिखा है। तो धन की श्रेणियाँ क्या है इसमें देख पा रहे, लिखा है धन की श्रेणियाँ मानी गई हैं। धन की 3 गतियाँ मानी गई हैं, दान, भोग और नाश। जो धन न दान करता है ना ही भोग करता है, उसके धन का नाश हो जाता है। वैश्या की भांति राजनीति नाना रूप वाली है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को धोने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरू की भांति फलती है। दुर्जन व्यक्ति से युक्त होने पर विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। अपकीर्ति के रहते मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है। अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा धर्म परम कठिन है, या योगियों के लिए भी दुर्बोध है। सेवा धर्म योगी नाम गम्यम अगम्यम आपने कहा गया है, ठीक, बहुत कठिन है। दुर्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का, दुर्जन सत्पुरुष का और अकाल शत्रु, क्या लिखा है, अकाल शत्रु होते हैं। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि, क्षमा और युद्ध में पराक्रम तथा सभा में वाक्पटुता, कीर्ति और वेद शास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक होते हैं। सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होते हैं। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति के चाहने वाली पत्नी, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाले मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, वह छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। मनुष्य की 3 कोटियाँ हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। नीच विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते। मध्यम मनुष्य होते हैं, कार्य आरंभ करते, विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम कोटि के मनुष्य विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं। मनस्वी कार्यार्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते। धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। धैर्यशाली पुरुष संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है। सभी आभूषणों का कारण शील सदाचार है, यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, पौरुष को धिक्कार है। भाग्य ही सबसे बलवान है। अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम मृत्यु पर्यंत सूल की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं। रूप, कुल, शील, विद्या, सेवा आदि नहीं देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ये नीति शतकम के विषय में आप प्राप्त कर रहे थे जानकारी, या नीति शतकम का संक्षिप्त परिचय आप जान रहे थे। महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है, 111 श्लोक हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद।